बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ डॉक्टर इर्तज़ा रहमान। हाउ टू इंक्रीज़ योर रीडिंग स्पीड। आप अपनी रीडिंग स्पीड को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि नेचुरली बाय बर्थ और पैदाइशी तौर पे अपने साथ वो ख़ास सलाहियतें लेकर पैदा नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र गुजरती जाती है वो कुछ ऐसी टेक्निक्स को, ऐसी टिप्स को, ऐसी टैक्टिक्स को सीख लेते हैं जिसकी वजह से वो सुपर ह्यूमन, सुपरमैन और सुपर हीरो बन जाते हैं। यानी कि उनके अंदर वो स्पेशल सलाहियतें आ जाती हैं जो कि कुछ लोगों के अंदर नेचुरली मौजूद होती हैं। तो रीडिंग भी बिल्कुल इसी तरह है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनकी रीडिंग स्पीड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और बहुत जल्दी किताबों को ख़त्म कर लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो रीड करने में जिनको प्रॉब्लम होती है या फिर उनकी रीडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है और वो अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं और वो चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करना चाहते हैं। आज मैं आपको ऐसी टिप्स और ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करने की वजह से और उनके ऊपर प्रैक्टिस करने की वजह से आप ना सिर्फ अपनी रीडिंग स्पीड में इजाफा कर सकते हैं बल्कि आसानी के साथ रीडिंग करते हुए चीज़ों को अच्छे तरीके से याद भी कर सकते हैं। तो मैं 6 पॉइंट्स और 6 स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ, 6 मेथड्स बताने वाला हूँ और साथ में लास्ट में मैंने एक बोनस पॉइंट रखा है उन लोगों के लिए जो कि वीडियो को पूरा देखेंगे। देखिए, सबसे पहला मेथड जो है वो ये है कि प्लेस योर बुक एट योर आई लेवल। हमें क्या करना है, अपनी किताब को अपने आई लेवल के ऊपर रखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि लाइब्रेरीज़ के अंदर पढ़ रहे होते हैं या अपने घर में स्टडी टेबल के ऊपर पढ़ रहे होते हैं, तो वो किताब उनके नीचे होती है और वो इस तरह से जो है वो किताब को देख रहे होते हैं। लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर हम इस मेथड को छोड़ के हम इस मेथड के ऊपर आ जाएं कि हम जो भी पढ़ रहे हैं हम उसे अपनी आई लेवल के ऊपर रखें, अपनी किताब को, अपनी बुक को, तो हमें ना सिर्फ हमारी रीडिंग की स्पीड के अंदर इजाफा होगा बल्कि हम उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम पॉइंट्स को अच्छे तरीके से याद भी कर पाएंगे। तो इसलिए पहला पॉइंट हमारा बड़ा बेसिक है कि हम जब किताब पढ़ रहे हों तो उसे हमें अपने आई लेवल के ऊपर रखना है और इससे नीचे हमें किताब को नहीं रखना। सेकंड मेथड ये है जो हमने बचपन से स्कूल में सुना हुआ है, लेकिन बहुत से बच्चे इसके ऊपर अमल नहीं करते, इसको फॉलो नहीं करते, लेकिन बड़ा इफेक्टिव मेथड है। देखिए, बचपन से हमारे टीचर्स हमें कहते हुए आ रहे हैं कि जब भी हम कोई किताब पढ़ें, हम जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं, रीड आउट कर रहे हैं, तो अपनी फिंगर से या अपने पेन से या पेंसिल से उस वर्ड को पॉइंट आउट करें कि कहाँ पर हम मौजूद हैं। बचपन में हम क्या करते थे, फिंगर से जो है वो पॉइंट आउट करते थे, लेकिन अभी हमें पता चला कि वाकई ये एक बेसिकली साइंटिफिक मेथड है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, साइंस इसके बारे में क्या कहती है। देखिए, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो जहाँ पर हमारी फिंगर होती है या जिस चीज़ से भी, पेन हो, पेंसिल हो, हाइलाइटर हो, हम पॉइंट आउट कर रहे होते हैं तो हमारी आई बॉल की जो मूवमेंट है वो भी उसी तरफ होती है और जहाँ पर हमारी आई बॉल की मूवमेंट होगी इसका मतलब ये है कि हमारा फोकस भी वहाँ पर होगा। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये है कि अगर हम जिस वर्ड के ऊपर हैं उस पर अगर हम पॉइंट आउट कर लें तो हम जैसे जैसे अपनी फिंगर को आगे मूव करते चले जाएंगे, हमारी आई बॉल की मूवमेंट भी उसके साथ साथ होती चली जाएगी और हमारा फोकस उसी वर्ड की तरफ बरकरार रहेगा। यानी कि हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, हम किसी दूसरी चीज़ की तरफ हमारी तवज्जो, हमारा ध्यान नहीं जा सकता। तो आई बॉल मूवमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोकस। जहाँ पर हमारी आई बॉल मूवमेंट होगी वहीं पर हमारा फोकस होगा। अब डेफिनेटली अगर हमारी आई बॉल की मूवमेंट वर्ड टू वर्ड चल रही है, लाइन बाय लाइन चल रही है, तो इसका मतलब हम डिस्ट्रैक्ट कम से कम होंगे, हमारी तवज्जो इधर से उधर कम जाएगी और हम रीडिंग आसानी के साथ, स्मूथनेस के साथ जो है वो कर सकेंगे। सो दिस इज़ अनदर मोस्ट इफेक्टिव मेथड विच वी कैन यूज़ टू इंक्रीज़ आवर रीडिंग स्पीड। नाउ व्हाट इज़ द थर्ड मेथड। थर्ड मेथड हमारा ये है जिसको हम कहते हैं स्किमिंग एंड स्कैनिंग। नाउ व्हाट इज़ स्किमिंग एंड स्कैनिंग। स्किमिंग एंड स्कैनिंग का मतलब ये है कि जब हम पढ़ रहे हों, रीडिंग कर रहे हों, तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि अनइम्पॉर्टेंट है और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे कोई भी आपका सिलेबस की आपकी बुक हो, आप कोई नावल हो, कोई नॉन फिक्शनल, कोई भी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर कोई किताब हो, तो जब आप वो पढ़ रहे हो तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाता है पढ़ते वक्त कि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट होने का मतलब क्या है कि उनको अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको ऑथर की बात समझ में नहीं आएगी। और अनइम्पॉर्टेंट का मतलब क्या है कि अगर हम उन पॉइंट को छोड़ भी दें तो हमें समझ में आ जाएगी कि ऑथर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगर हम उस वक्त जब हम पढ़ रहे हों, हमारे पास टाइम कम है, तो वी कैन स्किप दोज अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट और अपनी तवज्जो सिर्फ हम मेन पॉइंट्स की तरफ रखें और अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट को उस वक्त ओमिट कर दें। सो दिस मेथड इज़ कॉल्ड एज स्किमिंग एंड स्कैनिंग। और बाद में अगर आपको टाइम मिल जाए तो आप उन अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट को दोबारा आके रिपीट कर सकते हैं, दोबारा आके देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। फोर्थ मेथड है जिसका नाम है स्टॉप सब वोकलाइजिंग। नाउ व्हाट इज़ सब वोकलाइजिंग। सब वोकलाइजिंग का मतलब ये है कि आप जब रीडिंग कर रहे हों तो बाज़ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो रीडिंग करते करते अपने दिमाग के अंदर भी उन चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देते हैं।
ठीक है ना, रीडिंग कर रहे हैं और रीडिंग करते करते अपने दिमाग में सबकॉन्शियसली उन वर्ड्स को जो है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, रीड आउट करना। वो बोल नहीं रहे होते, वो हैं खामोश, लेकिन उनके दिमाग में पूरी रीडिंग जो है वो चल रही होती है। तो चौथा हमारा मेथड ये है कि स्टॉप डूइंग दिस, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब आप सब वोकलाइज़ कर रहे होते हैं, दिमाग में चीज़ों को दोहरा रहे होते हैं, तो आपकी रीडिंग स्पीड स्लो डाउन हो जाती है कि स्पीकिंग स्पीड के बकदर। यानी कि आप रीडिंग स्पीड को अपनी स्पीकिंग स्पीड के बराबर कर लेते हैं, और आपकी स्पीकिंग स्पीड बहुत कम है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो दिस इज़ माई स्पीकिंग स्पीड, और मेरी रीडिंग स्पीड इससे बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरी स्पीकिंग स्पीड है वो है 300 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में मैं 300 लफ्ज़ एवरेज इंसान जो है वो आसानी के साथ बोल सकता है, जबकि रीडिंग स्पीड आपकी इससे कहीं ज़्यादा होती है। तो जब आप सब वोकलाइज़ करना शुरू कर देते हैं तो आपकी रीडिंग स्पीड इज़ इक्वल टू योर स्पीकिंग स्पीड विच इज़ इक्वल टू 300 वर्ड्स पर मिनट। तो इसका मतलब ये है कि आपकी रीडिंग स्पीड स्लो डाउन हो जाती है और आप अपनी स्पीकिंग स्पीड के बकदर जो है वो पढ़ रहे होते हैं। तो स्टॉप सब वोकलाइजिंग, कोई आपको सब वोकलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं करेंगे तो आपकी मेमोराइजेशन के ऊपर, आपको याद रखने के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और बल्कि इससे नुकसान क्या होगा कि आपकी रीडिंग स्पीड कम हो जाएगी। सो स्टॉप डूइंग डैट। फिफ्थ मेथड हमारा ये जिसको हम कहते हैं वर्ड चंकिंग। नाउ व्हाट इज़ वर्ड चंकिंग? वर्ड चंकिंग का मतलब ये है कि एक वक्त में एट अ ग्लांस हमारी आँखें, हमारी आई बॉल 7 to 9 वर्ड्स को जो है वो देख सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइन एक पढ़ रहा हूँ तो नॉर्मल इंसान की आंखें 7 to 9 वर्ड्स की तरफ एक साथ जो है वो नज़र रख सकती है एट अ ग्लांस। तो वर्ड चंकिंग का मतलब क्या है कि हम बजुज़ इसके कि हम एक वक्त में एक वर्ड को पढ़ें, हम एक से ज़्यादा अल्फाज को पढ़ें। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप 7 to 9 वर्ड्स को एक साथ पढ़ना शुरू कर दें, आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है। मिनिमम हम ऐसा करें कि एक वक्त में 3 वर्ड्स की तरफ नज़र रखें, और ये बहुत आसान है। अगर आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि एक वक्त में आप एक वर्ड के बजाय 3 वर्ड्स को देखकर जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे, तो 3-3-3 आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक सेकंड में अगर आप एक वर्ड को पढ़ रहे हैं, और तो आपको 9 वर्ड्स पढ़ने में आपको 9 सेकंड्स लगेंगे। और अगर 3 वर्ड्स को अगर आप एक सेकंड में जो है वो पढ़ रहे हैं, तो 9 वर्ड्स को आप सिर्फ 3 सेकंड्स में जो है वो कवर कर लेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, वर्ड चंकिंग साइंटिफिक मेथड है। आप इसको इस्तेमाल करके अपनी रीडिंग स्पीड के अंदर खातिर ख्वाह इजाफा कर सकते हैं। और लास्ट मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, जो कि आम बच्चे यूज़ करते हैं और कुछ यूज़ नहीं करते। जो कि यूज़ नहीं करते तो उनको मैं कहूँगा ये मेथड ज़रूर यूज़ करें, और बड़ा आसान मेथड है। मेथड ये है कि यूज़ अ हाईलाइटर। आपको एक अपने साथ हाइलाइटर ज़रूर रखना है। देखिए यहाँ पर आपको कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी कि हाइलाइटर आपको परचेज़ नहीं करना, आपको हाइलाइटर ज़रूर अपने साथ रखना है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब आप हाइलाइट कर रहे होते हैं तो एक तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि दिस वन इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और कौन से पॉइंट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप हाईलाइट कर रहे होते हैं तो आप उसको अपने दिमाग में भी हाईलाइट कर रहे होते हैं, और आपका दिमाग भी अल्टीमेटली उस लाइन की तरफ फोकस्ड हो जाता है कि हाँ यार वाकई इसको अगर हाईलाइट किया जा रहा है तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और फिर आपको बार बार उस पॉइंट को रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता और बहुत ज़्यादा टाइम आपका सेव हो जाता है। तो ऑलवेज़ यूज़ अ हाइलाइटर। फाइनली एक जो बोनस मेथड है वो ये है कि इंक्रीज़ योर वोकेबलरी। देखिए अगर आपकी वोकेबलरी पावरफुल नहीं है, वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो भले आप ये तमाम मेथड्स को इस्तेमाल कर भी लें, तब भी आपकी रीडिंग स्पीड में इजाफा नहीं हो सकता। तो इसलिए फाइनल और बोनस पॉइंट ये है कि इंक्रीज़ योर वोकेबलरी, और जिसका बड़ा आसान तरीका ये है कि रोज़ाना आप कम से कम एक वर्ड को ज़रूर मेमोराइज़ करें अलॉन्ग विद द सेंटेंसेस। एक वर्ड आप मेमोराइज़ करेंगे तो डेफिनेटली एक साल में 365 डेज़ हैं, तो 365 बआसानी एक साल में याद कर सकते हैं, और जिससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। क्योंकि जब आप रीड आउट करेंगे तो आपको वर्ड्स ऑलरेडी पता होंगे, आपको मीनिंग सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अल्टीमेटली आपका टाइम सेव होगा, आपकी रीडिंग स्पीड के अंदर भी इजाफा होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से बहुत सारे बच्चों की रीडिंग स्पीड इंक्रीज़ हो सकती है, किसी को फ़ायदा हो सकता है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। इसी तरह की वीडियोज़ इंशाल्लाह आपको आगे भी मिलती रहेंगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ ही मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व अल्लाह हाफ़िज़।